अगर यूडीए अप्रूव्ड कॉलोनी में आप मकान देख रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। ये आज मैं आपको साई बिहार कॉलोनी की जो है, जो गोकुल विलेज टिटड़ी में आती है, यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यूडीए की कॉलोनी मतलब में मकान होते हैं और क्या हालत है एक्चुअल में। ये जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप एंटर करते हो गोकुल विलेज में या साई बिहार कॉलोनी में, तो यहाँ पे जब आप अंदर टर्न लेते हो तो यहाँ पे वो रोड एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस रोड है। तो एंट्रेंस रोड पे ना तो रेलिंग है ना रोड लाइट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रोड लाइट है ही नहीं, तो बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ये देखिए रोड लाइट नहीं है तो रेलिंग नहीं है, तो देखिए ये कितना बड़ा, मतलब गाड़ी अगर आपकी स्लिप होगी तो सीधा आप नीचे जाओगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये इसे कहते हैं, गूगल मैप पे तो रुडेला तालाब बता रखा है ये, पर कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ पट्टे कटे हुए हैं, मतलब एक्चुअल में ज़मीन है यूडीए की। अब उसकी सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, बट ये आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं कि ये क्या, ये देखिए ये बोर्ड, ये तालाब गहरा है और ये, जबकि ये झूठ है। जब बारिश सूख जाता है तो ये 2 से 3 फुट ही इसमें पानी है, ज़्यादा नहीं है, मोस्टली इसमें कचरा ही है। ये लोग यहाँ पे कचरा डालते हैं और ये सब होता है नगर पालिका की जो कर्मचारी वो आते नहीं है। और यहाँ पे देखो सड़कों पे ऐसी कचरा लोग फेंक के चले जाते हैं और हमारा एंट्रेंस सबसे ज़्यादा मतलब कचरे से भरा हुआ है। ये देखिए, अब अगर आप कंप्लेंट भी डालते हो तो यहाँ पे उस कचरे को जला दिया जाएगा, उसको ना तो भर के लेके जाया जाएगा, ना ही वो उसको मतलब साफ़ किया जाएगा। ये देखिए, तो ये अगर ये ज़मीन अगर यूडीए की या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या किसी ने खरीदी हुई है, ये देखिए अभी उन्होंने डाला है कचरा, ये देखिए। तो ये देखिए, एक तो गलती जो सिविलियंस की भी है कि ये किस तरह से ये काम करते हैं, और साथ ही साथ हमारे नगर पालिका का जो यूडीए के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी ढिलाई है, जिसकी वजह से लोगों की हिम्मत बढ़ रही है और यहाँ पे ये कचरा इस तरह से डाल रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए रोज़ का ये है, रोज़ हमें ये कचरा देखना पड़ता है। और ये देखिए, मतलब आपका यूँ समझ लो कि 80% इसमें कचरा ही है इसमें, और जिसकी ज़मीन है वो आज लाखों में है उसकी कॉस्ट, और उसको किस तरह से वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अभी तालाब है कि क्या है, बट यहाँ पर ये सारा कचरा यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। ये देखिए सारा कचरा यहाँ पे हो रखा है। मतलब आपका एंट्रेंस ही जब इतना गंदा है तो आप सोच सकते हो ना पे यहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम है, नालियाँ तो है ही नहीं यहाँ पे। ये देखिए पूरा कचरा, उस बस के पीछे आप जाओगे तो पूरा कचरा ही कचरा आपको नज़र आएगा। ये हमारी यूडीए कॉलोनी है, यूडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है। और मुझे जान के अब हैरानी होती है कि हम जिसकी शहरी विकास की बात करते हैं तो वो किस तरह से हो रहा है। ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, नाली तो है ही नहीं, और जिनके प्लॉट हैं उनको कितना नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जबकि यूडीए का होता है कि यूडीए हो या हाउसिंग बोर्ड हो, ये प्लॉट बेचने से पहले उनको बेसिक सुविधा देनी होती है, जैसे लाइट, स्ट्रीट लाइट है, नाली है, सड़क है, पानी की पाइपलाइन है, वो सारी उनको मुआयना करनी नहीं पड़ती, तभी वो प्लॉट बेच सकते हैं। ये देखिए सारा सीवेज का पानी है यहाँ पे। ये मकान का काम चल रहा है तो उन्होंने वहाँ से जो सिस्टम है तो उसको पूरा इन्होंने, ये देखिए वहाँ से खोद दिया और ये सारा ड्रेनेज का पानी, सीवेज का पानी यहाँ पे आ रहा है और दूसरों के प्लॉटों में और सरकारी ज़मीन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये देखिए ये हमारे यूडीए कॉलोनी की एक सच्चाई है जो किस तरह से काम हो रहा है। ये देखिए कोई सबको अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करनी है, सबने अपनी अपनी नाली तो बना ली है, तो ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है हमें। अब देखो ये, अब वहाँ जो कुछ दिन पहले ही, मतलब महीने 2-4 महीने पहले बनाई थी, पर वो भी लिमिटेड ही बनाई है, पूरी खींची नहीं है। मतलब आपने जितना पैसा दिया उतनी नाली बनी है। ये देखिए पूरा कचरा, तो क्या करते हैं दूसरे जब मकान बनाते हैं तो वो अपना कचरा दूसरों के प्लॉटों में डाल देते हैं। ये देखिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि
अभी आजकल जो कहते हैं ना रियल एस्टेट में पैसा है, तो वो पैसा नहीं है, ब्लैक मनी है वो। ये देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब जो काम यूडीओ करना चाहिए या एक ऑथराइज पर्सन करना चाहिए, वो काम नहीं करके वो एजेंट है, ब्रोकर है, कॉन्ट्रैक्टर के पे छोड़ रखा है। ये देखिए, ये सड़क भी 2-4 बार कंप्लीट करने के बाद बनाई गई थी, बट इसकी सड़क की हालत देखिए। ये देखिए, बनती है, टूटती है और यही वापस बार बार होता है। मतलब क्वालिटी के काम के तो आप भूल जाओ कि यहाँ पे क्वालिटी का कुछ काम होना है। जगह जगह खड्डे हैं, नालियों को पता नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए सारा सीवेज का पानी वहाँ पर है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आप अगर ब्रोकर के या एजेंट के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो मत लीजिए। मकान जो होता है वो बार बार नहीं बनता है। ये पूंजी होती है जो कि आपकी वेस्ट हो सकती है। ये देखिए, तो ये एक भारी समस्या है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो, जो लीगली नहीं हो, वहाँ पे हाथ नहीं डालना चाहिए। ये देखिए, आपको ब्रोकर हैं, जो दलाल हैं, जो एजेंट्स हैं, आपको सही जानकारी देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए। वो सिर्फ कमीशन पे ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, तो वो किसी के सगे भी नहीं हो सकते। और ये फैक्ट है, हम माने नहीं माने, पर वो फैक्ट है। ये देखिए, ये यूडी कॉलोनी है। ये देखिए सड़कों की क्या स्थिति है। ये देखिए, ये साईं विहार कॉलोनी जाने का रास्ता है, और ये देखो किस तरह से सड़कों को बनाया गया है या उसका रखरखाव किया गया है। ये देखिए कैसी टूटी फूटी, और ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं यहाँ पे। बारिश में तो और भी बुरी हालत हो जाती है। जब आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो ये आपको आपके मकान को नुकसान पहुँचाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि सीलन जाएगी तो ये आपको नुकसान पहुँचाएगी। देखिए सड़कों पे कंक्रीट ऐसी मोटी मोटी डाल दी है। ये देखिए, ये देखिए इतनी मोटी मोटी कंक्रीट डाल रखी है ना, उसको बुलडोजर से या जो भी, मतलब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, पर ये देखिए उसको बैठाना चाहिए था, बट ये देखिए कैसी सड़कों की हालत कर रखी है। ये देखिए सारी नालियाँ दबी हुई हैं। ये देखिए, ड्रेनेज हो तो पानी कैसे हो, ये सारा ड्रेन हो ही नहीं रहा यहाँ पे पानी। ये देखिए, ये ब्लॉकेज है, मच्छर है, और ये ब्लॉकेज की वजह से मच्छर हैं, बीमारियाँ होती हैं। तो ये सब खेत में नहीं है, उसका सीवरेज का पानी जा रहा है। ये देखिए सड़कों की क्या स्थिति है, देखो बारिश को। ये देखो बारिश में तो और भी बुरी हालत हो रही है। मैंने इसके आपको फ़ोटो में आपको शेयर करूँगा, पर आप देख लीजिए। देखिए, ये देखिए नगरीय विकास किस तरह से हो रहा है। ये देखिए लोगों का करोड़ रुपया नहीं है इसमें, लोग अपना डाल रहे हैं, और कैसे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आम लोगों के जो हार्ड मनी है, जो उनकी मेहनत की कमाई है, वो कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी का जो टैक्स जो लिया जा रहा है, उसको कैसे बर्बाद किया जा रहा है। ये देखिए, ये नालियाँ बनी तो हैं कुछ कुछ, पर उसमें पानी अगर क्लियर होता ही नहीं है तो वो क्या फ़ायदा उसका, ये बताइए। ये देखिए सड़क है ही नहीं प्रॉपर जाने की, आप कैसे जाओगे। और ना रोड लाइट्स हैं यहाँ पे, एक भी रोड लाइट नहीं है यहाँ पे कि आप रात को आओ बारिश में हो तो।
ये देखिए, ये कॉलोनी का एंट्रेंस है। अब यहाँ पे देखो, ये कॉलोनी में आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये है हाल, ये यूडीए की कॉलोनी है। ये देखो प्लॉटों में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसे चलता है यहाँ पर। नालियाँ है नहीं और ये सारी दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं। देखो लाखों लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हैं उनके से कि ज़मीन में वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, ये हो रहा है। ये देखिए बारिश में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है यहाँ पर। आप यहाँ पे, और ये देखिए अब आप मोटर खुदवाओगे तो यहाँ पे क्या सा पानी आपको मिलेगा, आप देख सकते हो, समझ सकते हो उसको। तो ये है यूडीए कॉलोनी। तो मकान लें सोच समझ के लें, एजेंट और ब्रोकर के थ्रू नहीं लें, तो आपका हर जो हार्ड बनेगी वो सही रहेगा। ये हमारी कॉलोनी है। इस कॉलोनी का जो ये पास में जो प्लॉट है वहाँ से ये पूरा पानी सीवरेज का आ रहा है। यहाँ पे नालियाँ नहीं है तो ये पानी सारा सड़क पे आ रहा है। और ये देखिए अरे बंद बारिश में भी ये हाल है। ये हमारे पूरे पीछे का है। ये एंट्रेंस रोड है। ये हमारी सड़क है जो एंट्रेंस की रोड है। और ये राया रिजॉर्ट को जाती है और यहाँ से यहाँ पे मिट्टी डाली गई थी। ये देखिए गाड़ी जैसे जा रही है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से जाना हो रहा है। ये देखिए तो इस तरीके से ये सड़क है एंट्रेंस। इस रोड पे चला नहीं जा सकता क्योंकि इतनी स्लिप कर रही है। यहाँ पे उस दिन पहले बालू डाली गई थी और ये सड़क जो हमें जोड़ती है अम्बाफला से उस सड़क की है। यहाँ पे 5 ट्रैक्टर डाले गए थे मिट्टी बालू के। और ये है सब कंडीशन। ये यूआईटी क्षेत्र के प्लॉट है जिसमें बारिश होने के बाद ये पूरा पानी भरा हुआ है प्लॉटों में। ये नाली नहीं होने की वजह से ये सब यहाँ पे नहीं, कीचड़ और सड़क अवरुद्ध हो रही है। ये यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे किस तरह से ये पूरा पानी प्लॉट में भरा हुआ है, पूरा जंगल टाइप सा हो रहा है। और ऐसे कई सारे ऐसे प्लॉट हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, पानी और मच्छर हो रहे हैं। कैसी भी फ़ोटो खींच के डालना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि हम सबको आना जाना है।
आपको हो कि हमको वो तो है ही है, इसकी स्मेल आ रही है, गंदा है घर में। अच्छा ये थोड़ी लगता परेशानी है। है। तो ये ऑल टाइम, क्योंकि पक्की रोड तो है नहीं, ये कच्ची है तो ये ऑल टाइम फिर ऐसे लोहा भी हो वो भी खराब होगा पानी से, लकड़ी भी खराब होती है, गल जाता है। वही तो कह रही हूँ। अरे मत जाना ठंड में। राहुल है घर पे तो राहुल ले आएगा। राहुल सब्जी नहीं लाएगा, राहुल पे नहीं आती सब्जी लेनी। अरे साथ जाओ तो भी गधे के गधे ही हैं पूरे। ये दीपक मेरे साथ जाता है सब्जी लेने, आज बथुआ लेके आया, ये तो बेकार सा बथुआ लेके आया। परेशान हो गई साफ कर करके। नहीं लिया था कभी कभी जाके, धनिया और बथुआ मंगाया था तो। हाँ हाथ गंदे गंदे हो जाएंगे, हाथ देखेंगे सब्जी तो। हाँ हाँ वो तो है तो वैसा, पर वो बड़ी डंडी का, मोटी मोटी डंडी का है और पत्ते कम है बस। अब जाने लगा है। कुछ नहीं बस धूप 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 सेक रहे आराम से। लाया ना तो अपने बैठे बैठे मोबाइल से खेलना। तू चुप हो जा, काम ना दाम का, दुश्मन अनाज का कर रहा है। तो चलने वाला आता है ना रोज चिल्लाता। बहुत गर्मी लगे, स्वेटर उतार दो। हेलो उदयपुर। मैं अपनी माँ के साथ शिल्पग्राम जा रहा था। अचानक रास्ते में एक गहरा गड्ढा आ गया, जिस कारण मुझे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया। ये घटना हिंदुस्तान जिंक कार्यालय के सामने अब वाली सड़क पर हुई, जो कि एक व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी की गंभीरता को देखते हुए मैंने नगर पालिका में फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मजबूरी में मैंने 30 दिसंबर 2025 को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। अब सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी उदयपुर में प्रशासनिक व्यवस्थाएं और शिकायतों पर कार्रवाई वास्तव में कैसे होती है, ये आप लोग देख सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सियों तक सीमित हैं,
ना तो नियमित निगरानी की जाती है, ना समय पे कार्रवाई होती है। जब आम आदमी समस्या बताता है तो शिकायतों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता है। एक दिन के बावजूद भी आम लोग रोज परेशान है और पूरी व्यवस्था सुस्त और उदासीन नजर आती है। ये केवल एक सड़क की समस्या नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की कमी का स्पष्ट उदाहरण है। जरा गौर करें।